Hello dear student, this is your Vinay Verma sir. I hope everyone is fit and fine. Now I am going to start your next chapter, that is temperature and heat. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम क्या है आपका टेम्परेचर और हीट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टेम्परेचर और हीट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि वी टच फील एंड एक्सपीरियंस हॉट एंड कोल्ड थिंग एवरी डे। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, टच करते हैं तो क्या फील होता है हमको, कोई भी चीज़ ठंडा और गर्म क्या होता है, फील होता है। आवर सराउंडिंग्स आर वार्म और हॉट ऑन सम डेज एंड कूल ऑन अदर। ठीक है, तो हमारा जो आसपास के वातावरण है वो क्या होते हैं, कभी कभी गर्म होते हैं और कभी कभी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि क्या होता है कि जो गर्मी में क्या होता है कि गर्म होता है और ठंडी में क्या होता है, विंटर के सीजन में मतलब ठंडी के इस मौसम में क्या होता है आपका, ठंडा होता है। लुक एट द क्लॉथ्स पीपल आर वियरिंग इन द पिक्चर। ठीक है, आप पिक्चर में जो आप देखोगे कि जो पीपल्स क्या है, ये आप पिक्चर में देखेंगे कि जो पीपल्स क्या है कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, बिलो कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज़ इट। ठीक है, इसको आप देख के आप बता सकते हो कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ये वेदर है। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ठीक है, जैसे कि हॉट दिया हुआ है, वेरी कोल्ड, प्लेजेंट और कोल्ड है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो आपका कपड़ा पहना गया है ये आपका क्या हो रहा है, दैट मीन्स कोल्ड का है, क्या है मतलब कि ठंडी पड़ रही है। ठीक है, दूसरे में क्या है कि धूप है, उसका छाता लिया गया है। ठीक है, बच्चे हाफ ड्रेस पहने हुए हैं, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये क्या है आपका गर्मी का है, दैट मीन्स हॉट है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, बच्चे नॉर्मली आ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चे क्या है नॉर्मली आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, वेरी कोल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से ढका गया है, बर्फीला क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेरी कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, वी कैन आल्सो नेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर हॉट और कोल्ड। ठीक है, हमको बहुत से ऑब्जेक्ट्स का नाम भी मालूम होगा जो कि हॉट होते हैं तो कोल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम इज़ कोल्ड, आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है। एंड स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी इज़ टी इज़ हॉट। ठीक है, कॉफ़ी का जो कप होता है, जो आपका भाप निकलता है वो कॉफ़ी होता है या तो टी होता है, वो क्या होता है, हॉट होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ हॉट और कोल्ड, बट ये क्या है आपका हॉट और कोल्ड होता क्या है, इसके बारे में हम जानना है। Can we measure a quantity that will give an indication of how hot or cold something is। ठीक है, तो क्या हम कोई ऐसा क्वांटिटी के बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि वो इंडिकेट करे कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है या तो कितना क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहले आता है टेम्परेचर। ठीक है, पहला क्या है आपका टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और अ प्लेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी का जो क्या होता है आपका डिग्री होता है हॉटनेस या तो कोल्डनेस का। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी का कितना वो हॉट है या तो कितना कोल्ड है, उसका जो डिग्री होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी प्लेस का हो या तो बॉडी का हो, कितना वो हॉट है, कितना गर्म कोल्ड है। ठीक है, उसका जो डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। वन ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज बाय द सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो जो एक आपका क्या है, वन ऑफ द मेथड, जो एक मेथड है आपका कि कितना डिग्री नापने का, ठीक है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, वो आपका क्या है, एक सेंस ऑफ टच है। मतलब कि छूने से हमको क्या होता है, पता चल जाता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या तो कोई वस्तु कितनी ठंडी है। ठीक है, जो ज़्यादा गर्म होगा उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, जो ज़्यादा ठंड मतलब कि जो हल्का गर्म होगा उसको हम नॉर्मली टच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या छूने से भी क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या तो कितनी ठंडी है। बट आवर सेंस ऑफ टच कैन समथिंग बी मिसलीडिंग। ठीक है, बट हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो क्या होता है, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि किस तरीके से ऐसा हो जाता है। ठीक है, टू शो द टर्म ऑफ हॉट एंड कोल्ड, एम क्या है हमारा कि टू शो द टर्म हॉट एंड कोल्ड एज वी फील देम आर ओनली रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, मटेरियल क्या है, 3 glasses hot water as hot as you can bear to dip your finger in, आइस कोल्ड वाटर एंड वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो 3 हमको ग्लास लेने हैं, एक में क्या ऐसा हॉट वाटर लेना है जिसको कि हम टच कर सके, दूसरा क्या है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का नॉर्मल वाटर ले लेना है, एक में क्या लेना है, आइस वाला वाटर ले लेना है।
ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, मेथड क्या है, पोर द हॉट वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड आइस कोल्ड वाटर इनटू 3 सेपरेट ग्लासेस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, तीनों को अलग अलग ग्लासेस में रख लेना है। कीप द 3 ग्लासेस साइड बाय साइड ऑन अ टेबल विद द ग्लास कंटेनिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर इन द मिडिल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो गर्म पानी है उसको एक साइड रखना है, ठंडे वाटर को एक साइड रखना है, और जो आपका नॉर्मल वाटर है रूम टेम्परेचर पे उसको क्या करना है, बीच में रखना है। डिप द इंडेक्स फिंगर ऑफ वन हैंड in the ice cold water and that of the other hand in the hot water. Hold the finger in the water for a minute. ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमको इंडेक्स फिंगर दोनों एक हॉट वाटर में एक बार, और एक बार क्या करना है आपको, एक को हॉट वाटर में, एक को क्या करना है कोल्ड वाटर में, उसमें डिप करना है और कुछ देर तक उसको छोड़ देना है। देन डिप बोथ द इंडेक्स फिंगर इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर। फिर उसके दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले वाटर में क्या कर देना है, डिप कर देना है। ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट वन फिंगर दैट वाटर फील हॉट एंड टू द अदर इट फील्स कोल्ड। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक फिंगर आपको क्या शो कर रहा है, दैट मीन्स क्या फील कर रहा है कि हॉट है, और दूसरा क्या आपको शो करेगा, दैट मीन्स वो क्या है, कोल्ड है। कंक्लूजन, दिस इज बिकॉज द फिंगर that was in ice cold water has become cold, and when it was placed in the water at room temperature it felt that water was warm relative to the earlier experiment of ice cold water। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या है, टोटल कंक्लूजन ये है कि जिस वाटर में आप क्या, जो गर्म वाटर है उसमें आपने जो उंगली को डाला है वो क्या, जब जैसे ही आप उसको क्या करेंगे नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो आपको क्या होगा, ठंडा फील होगा। और जो आप ठंडे वाले वाटर में जो आपने उंगली डाला है उसको जैसे ही आप क्या करोगे, रूम टेम्परेचर वाले वाटर में उंगली डिप करोगे तो क्या होगा, वो आपको गर्म फील होगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, और इसका क्या है, रूम टेम्परेचर पे है। तो ये क्या होगा कि कम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, फील डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं, सो यू कैन सी द टर्म हॉट और कोल्ड आर ओनली रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो हम ये जो टर्म है ओनली क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, हॉट या कोल्ड। दिस मस्ट ऑलवेज बी अ रेफरेंस बॉडी विद द रिस्पेक्ट टू विच वी कैन से अ गिवन बॉडी इज हॉट और कोल्ड। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हॉट और कोल्ड से सिर्फ मतलब डिफरेंस दे सकते हैं कि कोई भी बॉडी क्या है, कितना हॉट है या तो कोल्ड है। Therefore, it is important that we use an instrument rather than our own judgment to measure the temperature। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि जो हम क्या करें, किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें और अपना खुद का जजमेंट ना दें कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर को मेजर करना। वी मेजर टेम्परेचर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मामीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। ऑल थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट वेरीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, सभी ऑल थर्मामीटर्स मेजर टेम्परेचर्स क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और उसमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस को इस्तेमाल किया जाता है दैट वेरीज विथ टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर से वेरीज करते हैं। वन सच प्रॉपर्टी इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन विथ टेम्परेचर। उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है वो अपना क्या करता है, चेंज करता है वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वो एक्सपैंड करता है और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर स्केल। किस पे आ जाते हैं, टेम्परेचर स्केल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जस्ट एज वी यूज डिफरेंट यूनिट टू मेजर लेंथ, इंचेज, सेंटीमीटर etc, वी यूज़ डिफरेंट यूनिट टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, जैसा कि हम क्या लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट क्या करते हैं, यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंचेज का, सेंटीमीटर्स का। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट यूनिट टू मेजर टेम्परेचर। उसी तरीके से हम क्या डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दिस डिफरेंट यूनिट एज रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। और यही जो डिफरेंट यूनिट होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल को। हियर इज सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टेम्परेचर स्केल इज डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि टेम्परेचर स्केल को कैसे डिफाइन किया जाता है। टू रेफरेंस टेम्परेचर आर चूजन एंड द डिफरेंस बिटवीन these two temperature are further broken down
into a certain number of division, ठीक है। इस डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, टू रेफरेंस टेम्परेचर आर चूजन, 2 रेफरेंस टेम्परेचर को चूज किया गया है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टेम्परेचर आर फर्दर ब्रोकन, और उसके बाद उसमें से जो आपका 2 टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर को जो रेफरेंस के रूप में लिया गया है उनको क्या किया गया है, फर्दर क्या किया गया है, ब्रोकन किया गया है इनटू सर्टेन नंबर्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन में उसको ब्रोक किया गया है। इस डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री, प्रत्येक डिवीजन को क्या बोला गया है, 1 डिग्री। द मोस्ट commonly used reference temperature are the melting point of pure ice and the boiling point of pure water। तो जो मोस्ट कॉमन रेफरेंस लिया जाता है टेम्परेचर के लिए वो क्या लिया जाता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, मतलब कि आइस का पिघलना, ठीक है। जो प्योर आइस होता है उसको पिघलने का जो पॉइंट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, मतलब कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। द 2 कॉमनली यूज्ड स्केल आर द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो जो 2 कॉमनली स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो क्या होता है, आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होते हैं। देयर इज ए थर्ड स्केल, द केल्विन स्केल, विच यू लर्न अबाउट इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो एक और भी आपके क्या होते हैं, स्केल होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, केल्विन स्केल बोला जाता है, जो कि हम हायर क्लासेस में क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अब आते हैं सेल्सियस स्केल में, ठीक है। सेल्सियस स्केल, दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड, इस स्केल को हम क्या डिग्री सेंटीग्रेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। रीड एज डिग्री सेल्सियस इन ऑनर ऑफ एंड्रेस सेल्सियस, ठीक है। और किसके ऑनर में इसका नाम रखा गया है, एंड्रेस सेल्सियस के नाम पे, ठीक है। ये क्या है, आपके साइंटिस्ट हैं। और डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या तो डिग्री सेंटीग्रेड उसको हम बोलते हैं। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस स्केल में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आइस का, उसको कितना लिया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इंटू 100 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 100 डिग्रीज में, ठीक है। मतलब कि 0 से लेके 100 तक उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। 90 है, 80 है, 70 है, ठीक है, 60 है, तो ये सब आपका क्या हो रहा है डिग्रीज में। उसको अब 0 से 10 के बीच में भी क्या होंगे, 10 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक पॉइंट क्या करेगा, 1 डिग्री शो करेगा। तो यहाँ से 0 से 10 डिग्री हो गया, 10 से 20 हो गया, ठीक है। और सब के बीच में क्या होगा, 10 क्या होंगे, स्केल होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाई डिग्री फ़ारेनहाइट, इस स्केल को कैसे इंडिकेट किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। On this scale 32 degree Fahrenheit is taken as the melting point of pure ice and 212 degree Fahrenheit as the boiling point of pure water, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लिया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना लिया जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल में क्या कितना लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितना लिया जाता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर का लिया गया है, प्योर वाटर का, और इसमें क्या कितना लिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री, और इनके जो डिफरेंस हैं बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट, इनको कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन फार्मूला, ठीक है। 2 सिंपल इक्वेशन गिवन बिलो विल हेल्प अस टू कन्वर्ट 1 टेम्परेचर स्केल इनटू अनदर, ठीक है। 2 इक्वेशन दिए गए हैं जिससे क्या होता है कि कन्वर्ट किया जाता है 1 टेम्परेचर को दूसरे में चेंज किया जाता है और दूसरे को पहले में, जैसे कि फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट अगर आपको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो F इक्वल टू क्या होगा, C इंटू 9/5 + 32, और अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो C इक्वल टू 5 ब्रैकेट में F - 32 डिवाइड बाई 9, वेयर F इज़ द फ़ारेनहाइट एंड C इज़ द सेल्सियस, ठीक है। इन फार्मूला से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, F इक्वल टू C इंटू 9/5 + 32, और अगर फ़ारेनहाइट दिया गया है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो क्या होगा, C इक्वल टू 5 ब्रैकेट में F - 32/9, ठीक है। ये फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है।
लेट अस लुक द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हियर एग्जांपल 1, कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, वी नो दैट सेल्सियस दैट मीन सी इजकल टू क्या है एफ 5 ब्रैकेट में एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा इज इक्वल टू 586 माइनस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट की जगह 86 रख दिया गया, माइनस 32 अब डिवाइड बाई 9 सॉल्व किया गया, 5 × 54 अपन 9 तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया गया तो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द टेम्परेचर ड्यूरिंग अ हॉट डे इन दिल्ली वाज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सप्रेस द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर किसका है, हॉट डेज दिल्ली में 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको क्या करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। वी नो दैट फार्मूला क्या है आपका, मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या है, एफ इजकल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो सी इजकल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो सी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या होगा 45 × 9/5 प्लस 32, 81 प्लस 32 कितना हो जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, मरकरी थर्मामीटर होते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर होते हैं और डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं आपके फिलहाल में आपके क्या होते हैं जो आपके थर्मामीटर होते हैं। मरकरी थर्मामीटर क्या होता है, इन 1714 गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, तो 1714 में गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो एक क्या है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन्वेंट किया फर्स्ट मरकरी थर्मामीटर का। मरकरी इज़ यूज्ड इन द थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसका कुछ फॉलोइंग रीजन है। देखिए, मरकरी रिमेन इन द लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो मरकरी होता है वो क्या होता है लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब कि प्रत्येक टेम्परेचर पे। इट मेल्ट्स एट -38.87 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल ओनली एट 356.58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मेल्ट कब होता है, दैट मीन्स -38.87 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बॉयल कब होता है 356.58 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है ये बॉयल होता है। ठीक है, इस वजह से क्या किया जाता है मरकरी को आपके थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू सी बिकॉज ऑफ इट सिल्वरी ग्रे कलर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका बहुत ही इजी होता है देखने में, क्यों, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ये क्या होता है ग्लास में स्टिक नहीं होता है। इट हैज़ ए फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या होता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन होता है, मतलब कि इसको जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है, जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है वो क्या होता है उसी हिसाब से क्या होता है ये एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं, मतलब कि इसका मतलब कि जो टेम्परेचर का रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं अल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर यूजिंग अल्कोहल हैव सम एडवांटेज ओवर मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, जो आपका थर्मामीटर होता है ठीक है यूजिंग अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है, हैव सम एडवांटेज ओवर मरकरी थर्मामीटर, उसका कुछ एडवांटेज होता है मरकरी थर्मामीटर के सामने। ठीक है, अल्कोहल इज चीपर दैन लेस हार्मफुल दैन मरकरी। अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है सस्ता होता है और हार्मफुल कम होता है, मरकरी से क्या होता है कम हार्मफुल होता है। अल्कोहल थर्मामीटर कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर अप टू -115 डिग्री सेंटीग्रेड दैन मरकरी। ठीक है, ये जो आपका अल्कोहल थर्मामीटर होता है वो बहुत ही कम टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है मेजर कर सकता है, दैट मीन्स मतलब -115 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्या कर सकता है ये मेजर कर सकता है अप टू -115 डिग्री सेंटीग्रेड दैन मरकरी। मरकरी से क्या है -115 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या कर सकता है ये उसको मेजर कर सकता है। However, the main disadvantage is that the alcohol thermometer cannot measure temperature higher than 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका मरकरी जो अल्कोहल थर्मामीटर होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता, वेयर मरकरी थर्मामीटर कैन मेजर मच हायर टेम्परेचर। और मरकरी जो थर्मामीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। एंड अल्कोहल थर्मामीटर देयरफॉर कैन नॉट बी यूज
टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। इसी वजह से जो आपका अल्कोहल थर्मामीटर होता है उसका इस्तेमाल बॉइलिंग वाटर को मेजर करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल थर्मामीटर। These days डिजिटल थर्मामीटर आर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो इस समय में क्या जो आपका डिजिटल थर्मामीटर है उसका इस्तेमाल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज़ मरकरी, और डिजिटल थर्मामीटर में कोई मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दे कंटेन ए थर्मिस्टर। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका थर्मिस्टर होता है। द करेंट पासिंग थ्रू अ थर्मिस्टर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो आपका करंट पास होता है थर्मिस्टर में वो किस पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे। अनदर स्मॉल डिवाइस इज इनसाइड अ डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर द करंट पासिस थ्रू द थर्मिस्टर एंड सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन टू अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD वेयर द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन डिजिट। ठीक है, तो द करंट पासिंग थ्रू थर्मिस्टर डिपेंड ऑन दिस टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अनदर स्मॉल डिवाइस, उसमें क्या होता है एक अनदर स्मॉल डिवाइस लगा होता है इनसाइड अ डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मेजर द करंट पासिंग थ्रू द थर्मिस्टर एंड सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन टू अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है कि जो थर्मामीटर में आपका करंट पास होता है उसको क्या करता है वो मेजर करता है, और उसके बाद उसको क्या करता है सेंड करता है उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में LCD पे, वेयर द टेम्परेचर इज डिस्प्ले ऑन डिजिट। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका जो टेम्परेचर होता है वो डिजिट्स में क्या होता है दिखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जितने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हैं यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या होगा, रीडिंग अ कन्वेंशनल थर्मामीटर। किसी कन्वेंशनल थर्मामीटर को रीड करना। ठीक है, फिर उसके बाद हीट, उसके बाद फिर आपके हीट के बारे में आ जाएंगे। तो यहाँ तक में आपको जो भी ठीक है, अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। रीडिंग अ कन्वेंशनल थर्मामीटर। किसी कन्वेंशनल थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं। द थर्मामीटर वी यूज़ इन लेबोरेटरी आर का लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, जो थर्मामीटर हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। एंड द वंस यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर आर का क्लिनिकल थर्मामीटर। और एक क्या होता है जो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये देखिए आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर हो गया, ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका डिजिटल थर्मामीटर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज शोन इन फिगर 6.2। ठीक है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर आपका क्या फिगर 6.2 में दिखा गया है। ठीक है, जो ए फिगर है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा। इस कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड एंड हैज़ अ बल्ब एट द अदर एंड। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये क्या इस कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास ट्यूब, इसमें क्या होता है एक देखिए थिन ग्लास ट्यूब लगा हुआ है विच इज सील्ड एट वन एंड, जो कि क्या है एक वन एंड से क्या किया गया, सील्ड किया गया, एंड हैज़ अ बल्ब एट द अदर एंड, और एक जगह एक एंड पे क्या लगाया गया है, बल्ब लगाया गया है। द बल्ब इज जनरली फिल्ड विथ मरकरी। इस बल्ब में क्या लगा फिल्ड रहता है, मरकरी होता है, और अल्कोहल, मरकरी या तो अल्कोहल भरा रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ मरकरी और अल्कोहल लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, तो वेदर के हिसाब से क्या होता है वो मरकरी या तो अल्कोहल लेबोरेटरी थर्मामीटर के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर उसमें मरकरी भरा रहेगा तो आपका मरकरी लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा, अगर अल्कोहल भरा रहेगा तो क्या होगा आपका अल्कोहल लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा। मरकरी अपेयर्स एज अ सिल्वर ग्रे लाइन एंड अल्कोहल लुक्स लाइक अ रेड लाइन इन द थर्मामीटर। जो आपका मरकरी होता है वो क्या सिल्वर ग्रे लाइंस में दिखता है, और जो आपका अल्कोहल होता है वो क्या होता है आपका रेड लाइंस में दिखता है थर्मामीटर में। टू रीड द टेम्परेचर ऑन दिस थर्मामीटर यू जस्ट रीड द नंबर ऑन द स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या जो आपको टेम्परेचर अगर आपको रीड करना है, ठीक है, थर्मामीटर में, तो आपको क्या रीड करना होता है कि उसमें जो आपके नंबर में जो आपके स्केल में जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना होता है, रीड करना होता है। एट द टिप ऑफ द रेड और सिल्वरी ग्रे लाइन। ठीक है, जहाँ तक मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ जहाँ तक वो आपका ग्रे कलर का जो मरकरी होता है जहाँ तक जाएगा, या तो आपका जो रेड कलर का जो आपका अल्कोहल होगा जहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक के हम रीडिंग को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, वही आपका क्या शो करता है टेम्परेचर। ठीक है, एट द टिप ऑफ द रेड और सिल्वरी ग्रे लाइन रिमेंबर टू मेंशन द यूनिट यूज्ड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि उसमें कौन सा हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट। ठीक है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर
which a laboratory thermometer can measure is from -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो क्या होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज जनरली अ मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, जनरली मरकरी थर्मामीटर होता है। थ्रो डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, आर बिकम क्वाइट पॉपुलर। और इस समय आपका क्या जो आपका डिजिटल थर्मामीटर है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं आपके मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर के, देख लीजिए। देयर इज़ ए लिटिल एरो, उसमें क्या होता है आपका लिटिल एरो होता है एट 98.4 टू और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक क्या होता है 98.4 और या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है लिटिल एरो होता है, शोइंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को शो करता है। देयर इज़ कंस्ट्रिक्शन और किंक इन द ट्यूब नियर द बल्ब। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका कंस्ट्रिक्शन या तो किंक होता है, जो कि दिख रहा है, ठीक है, नियर बल्ब के पास। दिस किंक हैज़ बीन मेड टू इंश्योर दैट द मरकरी इज द थर्मामीटर डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लो बैक इनटू द बल्ब बिफोर द टेम्परेचर हैज़ बीन रीड। ठीक है, तो ये जो आपका किंक लगा होता है ये आपको श्योर करता है कि जब तक से आप जो रीडिंग ना नोट कर लें तब तक से वो क्या करता है मरकरी को फिर बल्ब में वापस जाने नहीं देता है, जब तक से आप उस टेम्परेचर को रीड नहीं कर लेते हैं। ठीक है, टू रीड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन विद द क्लिनिकल थर्मामीटर फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। ठीक है, किसी भी आपके पर्सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप दिए गए हैं कि कैसे हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, शेक द थर्मामीटर अ फ्यू टाइम्स सो दैट द मरकरी सिल्वरी ग्रे गोज बिलो द नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थर्मामीटर को हम शेक करते हैं। ठीक है, और कब तक शेक करते हैं, इसलिए शेक करते हैं कि जो आपका मरकरी होता है सिल्वरी ग्रे लाइन क्या होता है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर क्या हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए। प्लेस द थर्मामीटर एट द आर्म पिट और अंडर द टंग ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन, वेट फॉर 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं उस थर्मामीटर को जीभ के नीचे या तो क्या करते हैं हाथों के नीचे, ठीक है, उसको अंडर आर्म क्या करते हैं उसको लगाते हैं 2 मिनट तक, उसको फिर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, मतलब 2 मिनट तक क्या करते हैं उसको इंतज़ार करते हैं कि टेम्परेचर वो रीड कर ले। टेक आउट द थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर एट विच द सिल्वर लाइन्स और मरकरी एंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं उस थर्मामीटर को निकालते हैं और रीड करते हैं कि वो जो आपका सिल्वरी ग्रे कलर का लाइन किस पॉइंट तक पहुंचा है। ठीक है, कीप द थर्मामीटर एट योर आई लेवल फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, उसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं थर्मामीटर को अपने आई लेवल तक लाते हैं ताकि एक्यूरेटली हम उसको रीड कर सकें। फिर उसके बाद क्या है, हियर आर सम प्रिकॉशंस दैट वन मस्ट फॉलो वाइल हैंडलिंग अ मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर। अब उसमें भी कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं जो कि हम मरकरी थर्मामीटर को इस्तेमाल करते वक्त हमको देखना चाहिए। वॉश द थर्मामीटर वेल एंड डिप इट इन एन एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूज इट। ठीक है, तो हमको पहले थर्मामीटर को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए और उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड में क्या करना चाहिए डिप करके रख देना चाहिए, उसको यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद। While handling the thermometer, do not hold it by its the bulb। जब हम थर्मामीटर को होल्ड करते हैं तो उसके बल्ब पे के थ्रू उसको हमको नहीं पकड़ना चाहिए। Be careful while using a thermometer। जब थर्मामीटर को हमको यूज़ करना होता है तो हमको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। It can break easily। रिमेंबर मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये क्या होता है बहुत ही जल्दी टूट सकता है और ये आपका जो मरकरी होता है बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। The temperature of our body is closely related to a physical quantity called heat or heat energy possessed by the body। तो जो टेम्परेचर आपका होता है, ठीक है, वो क्या होता है क्लोजली रिलेटेड होता है फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि क्या बोलते हैं हीट या तो हीट एनर्जी बोलते हैं, पॉजेस्ड बाय द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के थ्रू निकलता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम क्या करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे जो हीट है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप अभी तक का जितना भी मैंने टॉपिक समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।